नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे और फ़ायदा भी आपको उससे बहुत हो रहा होगा। दोस्तों, काउंटिंग फिगर्स यानी आकृतियों की गणना हमने कल शुरू किया था। वर्गों से जुड़े स्क्वायर्स गिनने वाले क्वेश्चन, वर्ग गिनने वाले काफ़ी क्वेश्चंस हमने किए थे और उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक करके पहले हम स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स यानी समांतर चतुर्भुज, फिर त्रिभुज, फिर 3D वाले क्वेश्चंस भी करेंगे और बाद में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। हालांकि ये सभी प्रीवियस ईयर्स हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ है, ये सब आ चुके हैं, पर ऐसा कुछ अलग जो काफ़ी चीज़ों को मिक्स करके कुछ पूछा हो। जैसे एक बार आरएस की परीक्षा में 2018 के जो आरएस का प्री पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था एक डायग्राम देकर कि इसमें चतुर्भुज और त्रिभुज की संख्या का अंतर बताइए। हालांकि वो क्वेश्चन बाद में डिलीट कर दिया गया था, पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो और इंटरेस्टिंग हो सकते हैं वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। आपको बोला है इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स यानी वर्गों की संख्या आपको बतानी है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब दोस्तों आप कर चुके हो, आपको 20-30 सेकंड से ज़्यादा मैं मौका नहीं दूंगा, क्या इंतज़ार कर नहीं करूँगा आपका इससे ज़्यादा। आपको इसमें स्क्वायर्स बताने हैं कितने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो लाइन खींची हुई है इस लाइन से कोई स्क्वायर बन रहा है क्या? इस लाइन से कोई स्क्वायर का कोई मतलब इससे कोई स्क्वायर में योगदान मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो इस लाइन का लोड मत लो। आप तो मुझे बताओ, ये गिन लोगे? ये मूल स्क्वायर जो है ए बी सी डी, कल 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 में आपने ऐसे कितने क्वेश्चंस कर लिए? ए बी सी डी की बात कर रहा हूँ। 3 बाय 3 का स्क्वायर है, 14 होते हैं, आपको याद भी हो गया होगा अब तो। ए बी सी डी 3 2 1 1 2 3, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 यानी 14। कितने भाई? 14। फिर 15, ये 16, ये 17, ये 18, यानी कुल मिला के इसमें 4 और ऐड कर दो, ये छोटे छोटे 4 जो साइड में लगे हुए हैं ये आप कर दोगे तो 18 आ जाएगा। मुझे बताओ और कुछ अलग है इसमें? कोई ऐसी चीज़ है जो आप मिस कर गए हो और अभी तक आपने काउंट नहीं की? मेरे को तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मेरे को तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है ना? आप ही देखो कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपने मिस कर दिया। बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। 18 इज़ द करेक्ट आंसर। अरे हाँ या ना? दिख रहा है ना भाई? है ना? ये 14, 3 बाय 3 में 14 होते हैं, 1 2 3 और 4 छोटे छोटे 18। और कोई इस लकीर, ये जो बीच में क्रॉस बना हुआ है इसकी वजह से कोई स्क्वायर में योगदान नहीं हो रहा है, तो ये 18 ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखो। आपसे पूछा है इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। आपसे पूछा इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, फटाफट से बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है 12, 15, 17 और 20। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। करिए फटाफट से। हाँ दोस्तों, मुझे बताओ, ये ए बी सी डी दिख रहा है? ए बी सी डी दिख रहा है ना? ए बी सी डी इस तरह का खिड़की बनी हुई दिख रही है। तो ये कितने होते हैं? 5, 4 छोटे और एक बड़ा। वैसे ही एम एन ओ पी, ये भी उसी तरह एम एन ओ पी में भी 5 दिखेंगे। एम एन ओ पी में भी 5 दिखेंगे। वैसे ही दोस्तों डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड में भी 5 दिखेंगे। ऐसा एक बड़ा स्क्वायर बना हुआ है। अरे हाँ या ना? ये तो हो गए 15। ये कितने हो गए? 15 हो गए। अब कुछ नया बन रहा है क्या? कुछ नया बन रहा है क्या? तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपको ये पतंग बनी हुई दिख रही है क्या?
ये ए बी सी डी के ऊपर ये एक स्क्वायर बना हुआ दिख रहा है, इसको नाम क्या दे दूं मैं, फॉर एग्जांपल आई जे के एल। ये आई जे के एल एक आपको स्क्वायर बना हुआ दिख रहा है, ये पूरा स्क्वायर पतंग के रूप में दिख रहा है कि नहीं, ऐसा का ऐसा ये भी ऊपर एक आपको दिख रहा है। ये इसको नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल क्यू आर एस टी। तो क्यू आर एस टी भी आपको एक दिख रहा है कि नहीं। तो ये 15 और ये 2, अभी तक तो 17 गिन लिए। क्या 17 के अलावा भी कोई दिखाई दे रहा है क्या? सोच लो, टेक योर टाइम। नहीं, तो 17 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, ये खिड़की 5, ये खिड़की 5 और इस पूरे बड़े में भी 5, 15। एक ये पतंग दिख रही है आपको, एक और एक बड़ी पतंग भी दिख रही है, 2। तो 15 और 2 17 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना? 2-3 क्वेश्चन दोस्तों वर्ग के और करते हैं, फिर हम चलेंगे आयत पर। आयत के जब हो जाएंगे फिर चलेंगे त्रिभुज पर। हो रहा है आसानी से, और डायग्राम पूरा नहीं बन रहा है तो आप उसको बाद में पीडीएफ में से बनाइएगा। डायग्राम बनाने के लिए अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है? वो बना हुआ मिलेगा आपको। इसको एक्सरसाइज की तरह इस पीडीएफ को सेव रखना दोस्तों। ज़्यादा टाइम आपको पता है हम खर्च नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत लंबा चौड़ा कोर्स कंप्लीट करना है। अगले क्वेश्चन को देखो, आपसे पूछ रहे हैं इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। ऑप्शन दे रहा हूं, 50, 45, 44, 48, बताओ क्या होना चाहिए। अब आप सब कुछ तो जानते हो भाई, आप सब कुछ तो जानते हो, है ना? सुनो, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पूरा अलर्ट रहोगे, पूरा अलर्ट रहोगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। पहले मैं जो मूल ABCD स्क्वायर है उसकी बात कर रहा हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4x4 का बड़ा स्क्वायर बना हुआ दिख रहा है ना, 4x4 का बड़ा स्क्वायर बना हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, जरा गौर से देखना। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हालांकि आपको अब याद हो जाना चाहिए कि ये कितने हो जाते हैं भाई, 16 और 9 25 और 30 हो जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4 और 1 × 1 1। 16 और 9 25 और 5 30। अब सुनो, ये आपको कितने दिख रहे हैं? दिख रहा है ये अपने आप में ये कितने हैं? 5। अपने आप में ये भी कितने हैं? 5। अपने आप में ये भी कितने हैं? खिड़की में 5 होते हैं ना भाई, 4 छोटे और 1 बड़ा, तो 5 5 और 5 15। सही बोल रहा हूं? फिर एक ये छोटा बच गया, एक ये छोटा बच गया, एक ये छोटा और एक ये छोटा। कितने छोटे और कट गए? 4 छोटे दोस्तों और स्क्वायर कट गए हैं, 4 छोटे स्क्वायर और कट गए हैं, 4 छोटे स्क्वायर और कट गए हैं।
और कुछ बचा है तो बताओ। तो दोस्तों 49 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। हालांकि 49 मैं ऑप्शन में नहीं दिया था, मैंने मन में गलत कैलकुलेट किया होगा। 49 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 45 कुछ किताबों में इसका आंसर 45 लिखा है दोस्तों, पर उन किताबों का आंसर 45 क्यों लिखा है? क्योंकि वो 30 तो ये हो गए, 5 ये 5 ये 5 ये, पर आपको दिख रहा है ये दो छोटे और बन रहे हैं, ये दो छोटे और ये दो छोटे और बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये 4 और काउंट होंगे। 49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पाए हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो और इसका आंसर दो। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप इस तरह का स्क्वायर बनाते हो तो इसमें 5 स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब अगर इसमें 5 होते हैं दोस्तों, तो अगर ये एक पतंग और बना दूंगा तो ये कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 5 तो ये वाले, और फिर ये एक लाइन पतंग और बनाई है स्क्वायर की,
तो ये 6 हो जाएंगे। अब आप इसमें कैलकुलेट करके बताओ कि टोटल कितने होने चाहिए। हाँ दोस्तों सुनिए, सुनो। अब देखो क्या है, पहले सिर्फ ओरिजिनल ABCD की बात करते हैं, ओरिजिनल ABCD की। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबर डाल के 5 इंटू 5 4 इंटू 4 3 इंटू 3 कैलकुलेट करोगे। अब क्या होगा कि उसमें ये स्क्वायर तो पूरा काउंट हो गया, ये स्क्वायर पूरा काउंट हो गया उन 25 प्लस 16 प्लस 9 वाले में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि वैसे तो इसमें 5 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, पर छठा कौन सा है इसमें, ये पूरा वाला। तो ये पूरा वाला तो ओरिजिनल ABCD में काउंट हो जाएगा, तो आप 6 नहीं 5 करोगे। इसमें 5 होते हैं, नहीं 4 करोगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको ध्यान रखना है कि कहीं कुछ रिपीट ना हो जाए, आपको ध्यान रखना है कि कहीं कुछ रिपीट ना हो जाए। थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं? ऑप्शंस है 92, 98, 94, 96। बताना है क्या आंसर होगा। सुनो, अब मैं आपको बताता हूं। ओरिजिनल ABCD की बात करता हूं, तो वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 16 41 प्लस 9 50 प्लस 4 54 प्लस 1 55। दोस्तों 55 इस पूरे बड़े में 55 है, मतलब ये स्क्वायर काउंट हो गया। तो जब मैंने आपको कहा कि यार जब इस तरह की एक खिड़की बनाते हो तो 5 स्क्वायर होते हैं, और इस तरह खिड़की में जब एक पतंग बनाते हो तो 6 स्क्वायर होते हैं। इसमें 5 कौन से, 4 छोटे और एक बड़ा, पर ये पूरा बड़ा तो इन 55 में काउंट हो चुका होगा, ये पूरा बड़ा तो इन 55 में काउंट हो चुका होगा। खिड़की वाले में 5 होते हैं, पर 5 नहीं, आप 4 कैलकुलेट करोगे। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, क्योंकि जो पूरा स्क्वायर है वो तो इन 55 में आ चुका है। और इसमें 6 होते हैं, पर आप 6 नहीं 5 कैलकुलेट करोगे। 5 5 5 5, क्योंकि जो पूरा बड़ा वाला है वो तो 55 में काउंट हो चुका है। तो अब ध्यान से सुनना, ये 55 आपने कर लिए, इसमें ये 5, ये 4, ये 5, ये 4, बीच वाले 5, वो 4, ये 5, ये 4 और ये 5 आप कैलकुलेट करोगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अब मुझे जरा बताओ ये कितने हो गए। 55 प्लस 5 60, 60 प्लस 5 65, 65 प्लस 5 70, 70 प्लस 5 75, 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 4 84, 84 प्लस 4 88, 88 प्लस 4 92, 92 प्लस 4
96 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 96 इज द करेक्ट आंसर। 96 करेक्ट हो जाएगा। भाई पहले तो 5 × 5 वाला ये जो बड़ा स्क्वायर है 55 होता है, वही 5 × 5, 4 × 4, 3 × 3 वाला, इसमें 6 है होते हैं, पर 6 में से जो छठा है वो आप काउंट कर चुके हो तो आप 5 ही करोगे। इसमें 5 होते हैं 4 ही करोगे, इसमें 6 होते हैं 5 ही काउंट करोगे, इसमें 5 होते हैं 4 करोगे, इसमें 6 होते हैं 5 काउंट करोगे, इसमें 5 होते हैं 4 काउंट करोगे, इसमें 6 होते हैं 5 काउंट करोगे, इसमें 5 होते हैं 4 काउंट करोगे, और इसमें 6 होते हैं 5 काउंट करोगे। ये सब इस 55 में ऐड कर लिया तो आई गॉट 96, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? डायग्राम अभी चलती क्लास में बनाओगे तो फंस जाओगे भैया। समझ रहे हो? 96 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, ये करके दिखाइए फटाफट से। ऑप्शन है 37, 35, 31, 33। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा ध्यान से करना, कुछ डबल ना हो जाए, कुछ कम ना रह जाए और कुछ डबल ना हो जाए, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना और बहुत इजीली कर लोगे। हाँ देखो, पहले बात कर रहा हूं ABCD में। ABCD आप जानते हो खिड़की जब बनती है, खिड़की जब बनती है तो 5 होते हैं, ठीक है? मतलब इसमें 5 हो गए, इस पूरे में, है ना? वैसे ही दोस्तों ये MNOP अगर मैं देखूं, MNOP, तो MNOP में भी 5 होंगे, पर 5 में से ये एक जो है ये आप इन 5 में काउंट कर चुके हो, इसलिए अब आप 5 ना लेके क्या करोगे, 4 लोगे, क्योंकि ये एक तो इस स्क्वायर में भी काउंट हो गया और इस स्क्वायर में भी काउंट होगा, तो 2 बार तो कर नहीं सकते, एक बार ऊपर कर लिया तो नीचे मत करो। अरे हाँ या ना? अच्छा, वैसे ही दोस्तों ये भी 5 होते हैं, पर इन 5 में से ये तो काउंट पहले कर चुके हो, तो 5 मत लो, 4 लो। वैसे ये भी 5 होते हैं, पर 5 मत लो, 4 लो। अरे हाँ या ना? ओरिजिनल। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों। आप जानते हो इसमें 6 होते हैं, पर उन 6 में से जो बाउंड्री वाला एक है वो तो आप इन 5 में काउंट कर चुके हो, तो आपको इसमें 5, 6 नहीं 5 काउंट करने हैं। इसमें आप जानते हो 5 होते हैं, पर आपको 5 नहीं 4 काउंट करने हैं। इसमें आप जानते हो 6 होते हैं, पर 6 नहीं 5 काउंट करना है, क्योंकि बाउंड्री वाले तो ले लिए। तो दोस्तों कितने हो गए? 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22, 22 + 4 26, 26 + 5 31, 31 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 31 यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 31। दोबारा समझ लेना, मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई देखो, ये होते हैं 5, वैसे ही ये भी 5 होने चाहिए, पर ये जो एक है ये इन 5 में आ चुका है, तो इस बार आप इसको 5 नहीं 4 बोलोगे, और इसके बाद आने वाले तमाम में आप 4 ही ऐड करोगे, क्योंकि एक कॉमन ले चुके हो आप, ठीक है?
तो मैंने कहा कि इसमें आए 5, इसमें आए 4, अगले वाले में भी आए 4 और उसके अगले वाले में भी आए 4। ठीक है, इसमें होते हैं 6, इसमें कितने होते हैं दोस्तों 6, पर लूंगा 5 ही, क्योंकि ये जो बाउंड्री वाला एक है वो इन 5 में काउंट हो चुका है, तो एक और 5। इसमें 5 होते हैं पर काउंट केवल 4 होंगे, तो इसमें आ गए 4। इसमें 6 होते हैं पर एक बाउंड्री वाला तो काउंट हो चुका है, तो इसमें आएंगे फिर से 5। अब जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं जस्ट ऐड देम। 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22, 22 + 4 26, 26 + 5 31। 31 इज द करेक्ट आंसर। 31 31 करेक्ट होगा। आप देखो मैं स्क्वायर में दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, इतना कुछ माल लेके आया हूं आपके लिए, इससे ज्यादा लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात आ रही है मेरी समझ में कि नहीं? हाँ या ना? अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, स्क्वायर का ये लास्ट क्वेश्चन है, वर्ग गिनने का ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शंस दे रहा हूं, 32, 31, 33, 34। These are the 4 options. पहले इस मूल वाले को देखो, A B C D को। अगर आप A B C D को देखोगे तो एक बड़ा स्क्वायर ऐसा खिड़की वाला बना हुआ है ना, इसमें कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आपको ये वाला स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला, ये कहीं टच नहीं कर रहा है, तो ये अपने आप में एक स्क्वायर, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, +4 इसके अंदर एक बने हुए, ये ऐसा दिख रहा है आपको, तो ये कितने हो गए? 4। और उसके अंदर भी दोस्तों एक और स्क्वायर बना हुआ है, और इस स्क्वायर के अंदर ये जो ये स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ये कितने होते हैं मैंने आपको बताया, ये अपने आप में 6 होते हैं। तो 6 इसके अंदर यहां, 6 इसके अंदर यहां, 6 इसके अंदर यहां, 6 इसके अंदर यहां, मतलब 24 और 24 और 4 28 और 5 33 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी 33 करेक्ट है। दोबारा समझना मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कहा एक स्क्वायर है इस तरह का, इसमें कितने हो गए? हमने कहा 5। बोले इसके अंदर एक स्क्वायर और बना रहा हूं, तो मैंने कहा बनाओ, 1 2 3 और 4 4। बोले इसके अंदर एक और बना रहा हूं जिसके अंदर अपने आप में 6 होते हैं, तो 6 वाला एक ये 6 वाला होता है कि नहीं? तो 6 वाला दोस्तों एक ये, 6 वाला ये, 6 वाला ये, 6 वाला ये और 6 वाला ये, यानी 24 और। इसमें 6 होंगे कि नहीं होंगे? 6 इसमें होंगे, 6 इसमें होंगे, 6 इसमें होंगे, तो 24 ये, 24 + 4 28 और 5 33 आपका फाइनल आंसर है। 33 इज द करेक्ट आंसर। 33 ऑप्शन जो मैंने दिए हैं उसके हिसाब से सी करेक्ट है। ठीक है,
दोस्तों स्क्वायर स्क्वायर पे लगभग मुझे लगता है हम लोगों ने 20 से ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं स्क्वायर स्क्वायर पे। आप सोचें इससे ज्यादा डिटेल में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फिर आओगे नहीं मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर्स गिन लिए, वापस देखना वीडियो को, कहीं पे भी डाउट लगे तो एक बार तो क्या करना, क्लास के तुरंत बाद की पीडीएफ जो आपको क्लास की मिलेगी आप इसको डाउनलोड करना, फोन में ही, कहीं लिखना, कहीं प्रिंट मत निकालो, फोन में डाउनलोड करो, एक एक करके सिर्फ फिगर्स को देखो उनके। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है हर क्वेश्चन में दोस्तों कि जो फिगर है मैं उसे क्लीन रख पाऊं। मैंने देखो आज जितने भी फिगर्स यूज किए हैं, मैंने फिगर्स पे कम से कम पेन चलाया है, मैंने फिगर्स पे कम से कम पेन चलाया है, सिर्फ मार्किंग की है, मैंने फिगर्स पे कम से कम पेन चलाया है, ताकि आपको जब आप खुद प्रैक्टिस करें तो साफ सुथरा फिगर दिखेगा, कहीं मेरे पेन वैन के मार्क आपको नहीं दिखेंगे तो आप इजीली गिनने की कोशिश कर पाएंगे। फिर उसके आंसर को मैच कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो दिख जाएगा, नहीं तो वीडियो को देख सकते हैं, 100 तरीके हैं। बट नाउ व्हाट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इज काउंटिंग रेक्टेंगल्स। आयत गिनिए, रेक्टेंगल्स, और रेक्टेंगल्स की जगह आपको समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों को गिनने के जो तरीके हैं वो सेम है। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम्स, दोनों को गिनने के तरीके एग्जैक्टली सेम है। मैं ज्यादा कुछ बोल के ना दिखाऊं आपको, मैं आपसे कहूं सीधे क्वेश्चन पर आओ। अब आपको लग रहा होगा सर स्क्वायर गिने वैसे ही रेक्टेंगल गिन लेते हैं। मैंने कहा नहीं दोस्त, जैसे स्क्वायर गिनते हो वैसे ही रेक्टेंगल को नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि जब स्क्वायर गिनते थे तो अगर आपने ऊपर वाली लाइन पे 2 वर्ग लिए हैं तो नीचे भी 2 लेने पड़ते थे, तब 1 वर्ग मिलता था। पर आयत तो इन 2 को लोगे तो भी आयत है, मतलब आयत तो इन तीनों को मिला के भी आयत बन सकता है, आपको 2x2 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पे आयत, ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको बोला दिस इज नॉट स्क्वायर, यहाँ पे आप गिन रहे हो रेक्टेंगल्स। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, गिनना है रेक्टेंगल। अब आप देखो रेक्टेंगल्स मैं जो शॉर्ट में बताऊंगा वो इकलौता चारा क्यों है। रेक्टेंगल्स को आप ऐसे टक 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 करके गिनेंगे तो कितना प्रॉब्लम होगा। पहली बात तो सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राइंगल्स तो दिख रहे हैं, फिर इन दोनों को मिला के 1, फिर इन तीनों को मिला के 1 2, फिर इन दोनों को मिला के 1 3, फिर इन तीनों को मिला के 4, ऐसे ये दोनों को मिला के, ये तीनों को मिला के, ये दोनों को मिला के, ये तीनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, इन तीनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, इन छयों को मिला के, इन छयों को मिला के, ये पूरा अपने आप में आयत है। गिनते गिनते दोस्त अगर सपोज करो सही तरीका भी आता हो तो गिनते गिनते पागल हो जाओगे। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बहुत सुंदर और बहुत सिंपल तरीका है। नंबर डाला 1 2 3, नंबर डाला 1 2 3, इनको ऐड करो आया 6, इनको ऐड करो आया 6। ये 4 होते तो 4 तक और ऐड करते 10 हो जाते। उससे जरूरी नहीं है सेम हो, कितना भी कितना हो। स्तंभों पे और पंक्तियों पे नंबर डाला, उनको ऐड किया, 6 और 6 आया। दोस्तों 6 इंटू 6 करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 36, 36 करेक्ट है। क्या किया, पंक्तियों के नंबर डाले 1 2 3 जोड़ा 6, स्तंभों के नंबर डाले 1 2 3 जोड़ा 6, 6 और उस 6 को बस मल्टीप्लाई करना है, चाहे फिगर कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना आ जाए। यू जस्ट नीड टू ऐड देम, ये 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई देम, 6 इंटू 6 36 आपका करेक्ट आंसर है। बात आई समझ में? एक बार लिख लो, ये तो बहुत ही सिंपल लगा है ना।
लिख लिया प्यारे दोस्तों? देखो जरा आगे, आपसे पूछा इसमें कितने, यार ये बार बार स्क्वायर लिखा आ रहा है, इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं? रेक्टेंगल्स। अब मैंने आपको जो मेथड बताया बस वो फाइनल मेथड है, और क्या? जो मेथड मैंने बताया वो फाइनल मेथड है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है चेंज की। क्या करना है? 1 2 3 4 5, 1 2, 1 + 2 3, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15। ये 15 इंटू 3 कर लोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 15 तिया 45। अब सोचो दोस्तों, अगर एक आयत गिनने में 1 सेकंड लगता है तो ये 45, अगर कोई तरीका है जिसमें चूक ना हो और आप गिन पाओ टक 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 उंगलियों से, तो 45 गिनने में 45 सेकंड लगेंगे, जबकि यहां आपका काम 1 सेकंड में होगा। बात आ रही है मेरी समझ में? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? तो इसी मेथड का अनुसरण करना है, देयर इज नो अदर मेथड। हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो रेक्टेंगल्स, आयत, मैंने कहा ज्यादा बड़ा ही तो कर रहे हो, मेथड थोड़ी बदलेगा। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15। 1 + 2 3 + 3 6। फाइनल आंसर इज 15 इंटू 6 मेरे भाई 90। फाइनल आंसर, हाँ या ना? अब ये तो दोस्त हो गया जब चीजें सिंपल हैं। चीजें सिंपल है मतलब शॉर्ट ट्रिक तो सिर्फ ओरिजिनल फिगर की होती है। स्क्वायर भी आपने पढ़ा, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ऐसे खिड़की वाले में 5 होते हैं, उसमें पतंग बनाओगे 6 हो जाएंगे, ऐसे 4 इंटू 4 3 इंटू 3 करोगे ये वो। अब उसमें बीच में जाली बना दी, साइड में एक्स्ट्रा टुचका लगा दिया, ये सब चीजें होंगी। उसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ओरिजिनल चीज को गिनूंगा, फिर साइड में जो चिपकाई हैं चीजें उनको गिनूंगा, और उनकी वजह से जो कॉमन स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा है वो गिनूंगा। अब फिगर सिंपल से थोड़ा अलग हो जाएगा, देखते हैं जरा कैसे। देखो अब ये यहां पे एक एक्स्ट्रा लगा दिया। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि आप गलती क्या कर सकते हो। पहले मुझे बताओ, क्या ये एक्स्ट्रा को गिनने का कोई तरीका मैंने बताया? नहीं। तो ये तो एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा है ना, इसको हटा दिया मैंने, ये मैंने इसको हटा दिया। और ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, आप जानते हो। ये स्क्वायर नहीं है, क्या है ये? रेक्टेंगल है, आप जानते हो। ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ओरिजिनल फिगर में यानी ए बी सी डी में बताओ कितना होगा। तो 1 + 2 3 + 3 6, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, 10 इंटू 6 60। ये ओरिजिनल ABCD में आए। अरे हाँ या ना? फिर मैंने कहा कि अब इसके होने से जिंदगी कितनी बदलेगी, इसके होने से जिंदगी कितनी बदलेगी। हमने कहा ज्यादा नहीं बदलेगी। कैसे? कि सर ये एक ऐड हो गया बस, तो ये एक अपने आप में गिन लो सर, तो ये 60 + 1 61 हो गया सर। मैंने कहा सही सोच रहे हो पर गलत सोच रहे हो। सुनो, जब ये एक लगाया मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस एक से ये एक तो बना, पर आप मुझे बताओ क्या ये पूरा भी एक आयत बना के नहीं बना? दिस पूरा
इस एक और उसके बाजू वाले एक को मिला के, यानी एक तो सिंगल बना, एक दो को मिला के बना, एक इन तीनों को मिला के बना के नहीं, यहां से यहां तक एक आयत और 3, और यहां से यहां तक एक आयत और, ये दिख रहा है आपको। शुरू यहीं से कर रहा हूं मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं ये आयत नहीं बोल रहा हूं, ये आयत तो आपने इसके अलावा तो सब कुछ काउंट कर लिया। शुरू यहीं से करने को बोल रहा हूं, शुरू यहीं से करने को बोल रहा हूं, यहां से यहां तक, यानी सिंगल ईंट का एक आयत, डबल ईंट का 2 आयत, ट्रिपल ईंट का 3 आयत और चौपल ईंट का 4 आयत बने। कितने आयत बने? 4 आयत और बने। तो ये +1 नहीं होगा, +4 होगा, 60। स्टार्ट यहीं से करने को बोल रहा हूं। ये एक सिंगल, एक इन दोनों को मिला के 2, इन तीनों को मिला के एक और 3, इन चारों को मिला के एक और 4, टोटल 4। एक सिंगल का, एक डबल का, एक ट्रिपल का और एक क्वाड्रुपल, यानी चारों को मिला के। तो 4 आयत दोस्तों और इसमें जुड़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो आपको कहे वो हो जाएंगे 64। कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। जब स्क्वायर गिने थे दोस्तों, जब ऐसा आपने स्क्वायर गिना था, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि यहां पे तुमने एक स्क्वायर और लगा दिया तो इससे बस ये +1 ही ऐड हुआ। पर रेक्टेंगल तो इन दोनों को मिला के बन सकता है ना, इन दोनों को मिला के स्क्वायर में काउंट नहीं हुआ, पर रेक्टेंगल में तो इन दोनों को मिला के भी काउंट होगा, इन तीनों को मिला के भी काउंट होगा और इन चारों को मिला के भी काउंट होगा, और लगाओगे तो और काउंट होगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? क्योंकि रेक्टेंगल तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो आंसर आया 64। आंसर कितना आया? 64 आया। अरे हाँ या ना बोलो। वेरी नाइस। ठीक है, अब ये करके दिखाओ दोस्तों। ऑप्शन दे रहा हूं 60, जल्दी बताओ। ठीक है बच्चों, वेरी नाइस, परफेक्ट। देखो, पहले इस ओरिजिनल ABCD की बात कर रहा हूं। ABCD मतलब जिसमें ये भी नहीं है और जिसमें ये भी नहीं है। तो अगर मैं ABCD की बात करूं दोस्तों, तो 1 + 2 3 + 3 6, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, 60। अब सुनना, ऊपर वाले को मत देखो, नीचे वाले को देखो। इससे कितना फर्क पड़ेगा? इससे कितना फर्क पड़ेगा? एक सिंगल वाला, डबल वाला, 3 वाला और 4 वाला, मतलब 4 ऐड होंगे। कितने ऐड होंगे? 4 ऐड होंगे। और इस ऊपर वाले को भी देखोगे तो एक सिंगल, डबल, 3 वाला, 4 वाला और 5 वाला ऐड, ये पांचों वाला भी तो ऐड होगा, 5 ऐड होंगे। यानी कुल मिला के आपका आंसर 69 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन
सी करेक्ट है। बात आ रही है समझ में? तो ओरिजिनल चीज की शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली, उसके बाद जो साइड में चीजें चिपक रही हैं उसके बारे में अपना विचार रखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं, दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल। वो आप जानते ही हैं, रेक्टेंगल्स गिन रहे हैं हम, आयत गिन रहे हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये करके दिखा दिया, अगर आपने ये करके दिखा दिया, ऑप्शन दे रहा हूं, 60, 64, 68, 69, 72, 5 ऑप्शंस दे रहा हूं। अगर आपने कर दिया तो मुझे आप पर इतना गर्व होगा, इतना गर्व होगा, इतना गर्व होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि हम सर को इतनी खुशी दे सकते हैं क्या। बताओ बताओ बताओ। अभी मुझे उम्मीद है कि मेरे कुछ दोस्त आंसर देंगे 68, कुछ दोस्त आंसर देंगे 69 और कुछ दोस्त आंसर देंगे 72। 60 किसी का आंसर नहीं आएगा और 64 किसी का आंसर नहीं आएगा। आई एम श्योर फॉर दिस, मुझे यकीन है।
हाँ जी, देखो भैया, पहले बात करते हैं 64 तो नहीं आया होगा, पहले बात करते हैं 68 वालों की, फिर करते हैं बात 69 वालों की, और करेक्ट आंसर 72 है। वो कैसे आएगा देखते हैं। सुनो, पहले इसको हटाते हैं, साइड का टुचका हटा दो। पहले ओरिजिनल ABCD की बात कर रहा हूं। ABCD 1 2 3 1 2 3 4, 1 + 2 3 + 3 6, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, 6 × 10 60। हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलो, 60। अब मैं एक टुचका हटा रहा हूं, रख रहा हूं मतलब, तो सिंगल वाला एक, डबल वाला एक, ट्रिपल वाला एक और 4 गुना वाला एक, मतलब 4। अब वापस ऊपर वाले को हटा रहा हूं और नीचे वाले को रख रहा हूं। एक सिंगल वाला, डबल वाला 2, 3 वाला 1 और 4 वाला 1, यानी फिर से 4। मेरे आधे दोस्त यहां ठंडे पड़ गए और उनका आंसर आया 68। फिर मेरे कुछ दोस्तों को याद आया कि यार ये पूरा मिलके भी तो 1 हो रहा है, और फिर वो ठंडे पड़े, उनका आया 69। और कुछ बच्चों का दिमाग दौड़ा कि भाई इस पट्टी में 4, इस पट्टी में 4 और इस पट्टी में, डबल पट्टी में, डबल स्ट्रिप में सिंगल का 1, डबल का 1, ट्रिपल का 1 और 4 गुना का 1। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं यहां से ये वाइट, ये लाइन को हटाऊं तो ये 1 बना, एक सिंगल में, डबल में, ट्रिपल में और 4 गुना में, तो वो 4 भी तो ऐड होंगे कि नहीं होंगे? तो आपका आंसर 72 आ जाएगा। भाई 4 आपको यहां मिले, 4 आपको यहां मिले, और इन दोनों को 1 मान के भी तो 4 मिलेंगे, तो ये 12 हो गए। 12 60 में ऐड होके योर आंसर इज 72। बात आई समझ में कि नहीं आई? फटाफट लिख लो, अगले क्वेश्चन के दर्शन करवाने वाला हूं मैं आपको। करके दिखाओ बच्चों। अब यहां पे स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं, यहां पे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं रेक्टेंगल्स नहीं, पैरेललोग्राम्स बताओ। पैरेललोग्राम्स, PARALLELO ग्राम्स, यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, समांतर चतुर्भुज बोले या रेक्टेंगल बोले, आपका मेथड रेक्टेंगल वाला मेथड ही रहेगा। रेक्टेंगल वाला मेथड ही रहेगा, यानी वही 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, 1 + 2 3 + 3 6 10 × 6 60 आपका
आंसर हो जाएगा। अब जैसे रेक्टेंगल में एक खिड़की एक्स्ट्रा निकलती थी, यहां भी निकाल दूंगा तो क्या करना है समझ गए, दो खिड़की एक्स्ट्रा निकाल दूंगा तो भी क्या करना है समझ गए हो, समझ रहे हो कि नहीं। वही रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स पूछ लिया जाएगा, जो रेक्टेंगल में पड़ा वो का वो। भाई रेक्टेंगल की बिल्डिंग को टेढ़ा ही तो करना है, आयत वाली बिल्डिंग को टेढ़ा ही तो करना है रेक्टेंगल निकालने के लिए। बात आ रही है समझ में कि नहीं। अरे हाँ या ना बोलो रे ओ बच्चों, हाँ या ना बोलो। ठीक है, करके दिखाओ ये। हालांकि मुझे लगता है मैं बता चुका हूं सब कुछ। अभी जो आपने किया है सेम वो 72 वाला ही होगा कि नहीं, पैरेललोग्राम्स। ठीक है, सेम चीज है। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, 1 + 2 3 + 3 6, 10 × 6 60, 60 तो ABCD में है। उसके बाद 1 डबल ट्रिपल और 4, मतलब उसमें ये जो 60 आपका आ गया 6 × 10 60, इसमें वही सिंगल पट्टी का 4, नीचे वाली पट्टी में 4 और फिर दोनों को मिला के 4, यानी कुल मिला के वही 72 आएगा जो आप पहले पढ़ चुके हो, वो का वो हो रहा है। अरे ठीक है या नहीं है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इजी होते हैं, दोनों सेम ही चीज है और दोनों इजी हैं दोस्तों। तो कल हम हमारी क्लास में देखो, मैंने आपको आज क्या क्या करवा दिया। मैंने आपको आज करवा दिए स्क्वायर और रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स और समांतर चतुर्भुज तो एक जैसी कैलकुलेशन होती है, ये दोनों आप कर चुके हो। यहाँ पे ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। स्क्वायर हो गया है, रेक्टेंगल हो गया है, समांतर चतुर्भुज हो गया है। समांतर चतुर्भुज रेक्टेंगल तो एक ही बात है। अब रेक्टेंगल में ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है। क्या बन सकता है, आपको बोल दिया अरे बताओ तो, ये ऐसे बना दिया, बोले यहाँ पे एक खिड़की बना दी, यहाँ पे एक खिड़की बना दी। मैंने कहा भाई बिना खिड़की के काउंट कर लूंगा और इस खिड़की में भी काउंट कर लूंगा। अब ये जो खिड़की बनाई है तो 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 × 3 9, तो 9 और 9 18 जोड़ दूंगा, बाकी कुछ चेंज तो है नहीं। रेक्टेंगल्स गिनने को बोलेगा तो बात आ रही है समझ में। कल की क्लास में टुमारो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों ट्रायंगल्स गिनना, त्रिभुज गिनना। इज दैट क्लियर। तो अभी दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, कल से बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होगा इस टॉपिक का। अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ट्रायंगल्स गिनने पे आते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।